हेलो एवरीवन, रिवाइज एमआर सर नोट्स की सीरीज में आज हम बात करेंगे बैटरी के बारे में। उसके बाद देखेंगे कि कैपेसिटर्स को किस तरह से चार्ज किया जाता है। उसके बाद दो कैपेसिटर्स को सेम पोलैरिटी में जोड़ेंगे, उसके बाद अपोजिट पोलैरिटी में भी देखेंगे। देन हम उसके बाद सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस की भी बात कर लेंगे, अगर ये लेक्चर की ड्यूरेशन कम रहती है तो। चलिए, उससे पहले कल जो हमने पढ़ाई की थी उसके बेसिस पर 2015 के अंदर आया हुआ सवाल देखिए। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज कैपेसिटी सी, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स इज डी, पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड बिटवीन प्लेट्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज। कल हमने बताया था कि फोर्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, F इज इक्वल्स टू क्यू ई होता है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर के बीच में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, Q बाय 2A इप्सिलॉन नॉट। तो जब हम इसको चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा फोर्स, Q स्क्वायर बाय 2A इप्सिलॉन नॉट। ये एक्चुअल में फोर्स आया है, लेकिन जो इन्होंने ऑप्शंस दे रखे हैं उसके अंदर कहीं भी ये नहीं दिख रहा। उन्होंने कैपेसिटेंस और पोटेंशियल के टर्म्स में आंसर को दे रखा है। तो अब आप यहां पर आपको ये दिमाग लगाना होगा कि इसको मैं किस तरीके से पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की फॉर्म में ला सकता हूं, ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं। तो आपको एक बात पता है, Q इज इक्वल्स टू सी वी होता है। हाँ, तो Q स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, सी स्क्वायर वी स्क्वायर। हाँ, और बाय 2A इप्सिलॉन नॉट है ही नीचे। ठीक है, अब ये जो A इप्सिलॉन नॉट है नीचे, अगर मैं नीचे भी डी से मल्टीप्लाई कर दूं, इसे डिवाइड करूं डी से और मल्टीप्लाई कर दूं डी से, तो कोई परेशानी वाली बात तो है नहीं भाई। डिवाइड भी कर रहा हूं, मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं, बात तो सेम ही रह गई। यहां से ये कट जाएगा, वही आ गया। हाँ, ये क्या बन गया, ए इप्सिलॉन नॉट बाय डी, ये तो कैपेसिटेंस बन गया। तो एक सी से एक सी कट जाएगा। हाँ, तो क्या आ जाएगा, सी वी स्क्वायर बाय 2D। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी वी स्क्वायर बाय 2D। 2015 के अंदर इस सवाल को पूछा। ये अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल इस टर्म्स में कि कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जब आपने एक बार आंसर को देख लिया उसके बाद आप फॉर्मूलाज को इंटर रिलेट कर पा रहे हैं। क्या आपको जितने भी फॉर्मूलाज याद हैं कैपेसिटर के, उनको एक साथ जोड़ पा रहे हैं या नहीं, ये इस क्वेश्चन के थ्रू चेक किया गया है। चलिए, अब बात करते हैं बैटरी के बारे में। देखिए, एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन को आज क्लियर करते हैं कि बैटरी जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं होता, वो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, सोर्स ऑफ चार्ज नहीं होता। कई लोगों को लगता है कि बैटरी के अंदर जो है वो चार्ज अनगिनत जो है वो चार्ज भरे हुए होते हैं और वो देता है। नहीं भाई, बैटरी इज ओनली अ सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉट अ सोर्स ऑफ चार्ज। ये क्या करता है, ये करता है मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स वेयर इट इज कनेक्टेड। जहां पर भी आप बैटरी को कनेक्ट करेंगे वो उन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करेगा। तो इसका मतलब वर्क डन कितना करेगा भाई, वो जितना चार्ज लेकर जा रहा है और उसका जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही क्या करेगा, वो वर्क डन करेगा। देखो अभी समझ में आएगा यहां सवालों के थ्रू। फाइंड वर्क डन बाय बैटरी इन गिवन फिगर। ईएमएफ मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बैटरी का। बैटरी नहीं, यहाँ और यहाँ के बीच में ये नेगेटिव टर्मिनल होता है क्योंकि यहाँ पर लो पोटेंशियल रहता है, और ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है क्योंकि यहाँ पर हाई पोटेंशियल होता है। तो इन दोनों के बीच में जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखा हुआ है। तो देखिए, वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा। वर्क डन बाय बैटरी होता है जिस चार्ज को हम लेकर जा रहे हैं और उस जहां से लेकर जा रहे हैं वहां का पोटेंशियल डिफरेंस। तो बैटरी वर्क कर रही है तो चार्ज कितना लेकर जा रही है, वो CV, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है यानी कि ईएमएफ कितना है, वो है V। तो कितना हो जाएगा, CV स्क्वायर। तो कितना बन गया, पोटेंशियल डिफरेंस कितना बन गया, प्लस CV स्क्वायर बन गया। वो सॉरी, वर्क डन बाय बैटरी कितना हो गया, प्लस CV स्क्वायर हो गया। ये दूसरा देखिए, यहां से यहां जा रहा है 2CV चार्ज, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, ईएमएफ दे रखा है V। पूछ रहा है वर्क डन बताओ बैटरी के द्वारा कितना किया गया है। तो कितना हो जाएगा, वर्क डन बाय बैटरी हो जाएगा 2CV और बैटरी का ईएमएफ कितना है, V। तो क्या हो जाएगा, 2CV स्क्वायर हो जाएगा। यहां देखो चार्ज कितना जा रहा है, CV बाय 2। यहां पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है, 2 वोल्ट दे रखा है। तो क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा 2, क्या होता है
चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल। यहां पर चार्ज कितना दे रखा है, यहां पर चार्ज कितना दे रखा है, यहां पर पोटेंशियल देखो, यहां पर पोटेंशियल है 2v और चार्ज कितना दे रखा है cv/2। आगे पीछे कर दो, कैसे भी कर लो, ऐसे भी देख लो, cv/2 इंटू 2v। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा तो cv² आ गया। ये चौथा, ये अच्छा सवाल है। अब इसके अंदर चार्ज जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ नहीं जा रहा। यहां पर चार्ज को किसी ने जबरदस्ती इधर घुसाया है, कहा है भाई तू यहां से जा, जाना इसे ऐसे चाहिए था 2cv चार्ज को, लेकिन जा वो इधर से इधर की तरफ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि बैटरी जो वर्क डन करेगी अब वो नेगेटिव आएगा। वजह, क्योंकि यहां पर हम चेंज इन पोटेंशियल लेते हैं। ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है। तो जब फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, जब फाइनल माइनस इनिशियल होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा नेगेटिव आ जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, वर्क डन कितना हो जाएगा, माइनस आया। माइनस क्यों आया, क्योंकि यहां पर जबरदस्ती घुसाया गया है चार्ज को। तो 2v इंटू 2cv और आंसर कितना आ गया, -4cv²। समझ में आया ना। अब एक कंसेप्ट है कूदो कंसेप्ट, ये भी एक अच्छा कंसेप्ट है। मान लीजिए कि ये कैपेसिटर्स थे, यहां पर कुछ पोटेंशियल था V2, यहां पर कुछ पोटेंशियल था V1, इधर प्लस क्यू है, इधर माइनस क्यू है। आप बता सकते हैं कि यहां पर पोटेंशियल ज्यादा होगा या यहां पर पोटेंशियल ज्यादा होगा। आप कहेंगे हाँ यहां पर पोटेंशियल ज्यादा होगा, V1 पर पोटेंशियल ज्यादा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में जाते हैं, पोटेंशियल घटता है, याद है ना। इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होगी Q/ΔV, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल। यहां पर जितना V1 है, यहां पर जितना V2 है, इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो यहां पर आएगा। ΔV तो यहां से पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, Q/C हो जाएगा। ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब अगर मुझे इसका पोटेंशियल निकालना है, मान लो ये बोल रहा है कि भाई V2 निकालो, तो V1 प्लस यहां का जो पोटेंशियल में चेंज आया है उसको अगर मैं माइनस कर दूंगा तो V2 पता चल जाएगा, क्योंकि ये हाई पोटेंशियल होता है। हां, और अगर मैं V2 में यहां का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको जोड़ दूंगा तो ये V1 पता चल जाएगा, क्योंकि यहां पर कम पोटेंशियल होता है। यहां पर ज्यादा पोटेंशियल है तो यहां पर जाने के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे माइनस करना पड़ेगा। यहां पर कम पोटेंशियल है तो यहां का पोटेंशियल पता करने के लिए यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको जोड़ना पड़ेगा। तो V1 माइनस Q/C, देखो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, Q/C। तो अगर मैं V1 माइनस Q/C कर दूंगा तो मुझे V2 मिल जाएगा, और अगर V2 में मैं प्लस कर दूंगा Q/C तो मुझे V1 मिल जाएगा। समझ में आया ना, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है बात। देखो यहां से यहां जाना है, ये हाई है तो पोटेंशियल डिफरेंस को माइनस करना पड़ेगा। यहां से यहां जाना है, ये लो है ये हाई है तो पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा। यही करा। पोटेंशियल डिफरेंस निकाला कैसे, C इज इक्वल्स टू Q/ΔV होता है, तो यहां से Q/C बोल सकता हूं। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस को Q/C लिख दिया है मैंने। सवालों के थ्रू देखिए और ज्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगी। कैपेसिटेंस दे रखी है 4 माइक्रोफेराड और चार्ज दे रखा है +20 माइक्रोकुलम्ब और ये -20 माइक्रोकुलम्ब। यहां से यहां जा रहा हूं, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहा हूं, तो पोटेंशियल डिफरेंस को माइनस करना पड़ेगा। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, Q/C होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा 4, सॉरी ऊपर की तरफ चार्ज है 20 और नीचे की तरफ आ जाएगी कैपेसिटेंस, तो कितना आ गया, चेंज इन पोटेंशियल आ गया 5 का। हाँ, तो अब मुझे ऐड करना चाहिए या माइनस करना चाहिए। यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस है 5, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस है 5, तो अब मुझे ऐड करना चाहिए या फिर सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। आप कहेंगे कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो, जब कुछ माइनस करोगे तभी तो लो पोटेंशियल यहां पर आएगा, यानी कि अगर प्लस कर देते हो तो गलत आ जाएगा, लेकिन अगर आप माइनस करते हैं
तो आंसर सही आएगा। और यहाँ पर 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा। ये देख लीजिए। अब बोल रहा है कैपेसिटेंस बताओ, फाइंड कैपेसिटेंस सी। यहां की कैपेसिटेंस बताओ। यहां पर है 4 वोल्ट और इसे अर्थ से कनेक्ट किया गया है, तो इधर की तरफ तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर पोटेंशियल है 4 वोल्ट, यहां पर पोटेंशियल है 0 वोल्ट। तो 0 वोल्ट प्लस क्यू बाय सी, क्यू बाय सी से यहां से पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे। तो 0 में अगर मैं प्लस कर दूं क्यू बाय सी को, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। हाँ, क्यों, क्योंकि ये है लो पोटेंशियल, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर जाना है तो पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा। तो यहां से हमें कैपेसिटेंस कितनी मिल गई, 1 माइक्रो फैराड मिल गई। इसका एक और तरीका यह है, अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा तो आप एक बात ध्यान रखिए, आप जिस प्लेट पर कूद रहे हैं, यहां से अगर आप यहां कूद रहे हैं, तो जो जिस प्लेट पर कूद रहे हैं, जिससे कूद रहे हैं उस पर नहीं, जिस पर कूद रहे हैं उसका चार्ज देख लीजिए। अगर माइनस है तो पोटेंशियल डिफरेंस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, अगर प्लस है तो पोटेंशियल डिफरेंस ऐड हो जाएगा। जैसे यहां देखो, यहां से मुझे यहां जाना है तो यहां पर माइनस करना पड़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस, क्यों, क्योंकि मैं जिस पर कूद रहा हूं उस पर माइनस है। अगर मुझे यहां से मान लो यहां से यहां जाना है, यहां से यहां जाना है तो मुझे प्लस करना पड़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस, क्यों, क्योंकि यहां पर जिस प्लेट पर मैं कूद रहा हूं वहां पर प्लस है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं। ये सवाल देखिए, ये अच्छा सवाल हो गया। बोल रहा है कि भाई यहां पर बताओ पोटेंशियल कितना हो जाएगा। देखो यहां पर 0 है, 0 है, जिस पर कूद रहा हूं उस पर क्या है, जिस पर मैं कूद रहा हूं उस पर प्लस है, तो यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको ऐड करना पड़ेगा। यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लोगे 15/3 कर तो इसको जोड़ दिया। ठीक है, अब ये प्लस है, अब यहां जहां पर मैं कूद रहा हूं वहां पर क्या है, माइनस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहां पर हमने पोटेंशियल डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब यहां पर मैं कूद रहा हूं तो यहां पर प्लस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा। तो हमने क्या कर दिया, 50/10 कर दिया और ये बराबर हो गया V के। यहां से जब हमने सॉल्व करा तो 2 वोल्ट आंसर आ गया। तो यहां से आप कितने आसानी के साथ सवालों को सॉल्व कर पा रहे हैं इस ट्रिक को याद कर वो आप देख सकते हैं। बस ध्यान में क्या रखना है, ये ध्यान में रखना है जिस प्लेट पर आप कूद रहे हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज है, तो आपको पता लग जाएगा कि पोटेंशियल को ऐड करना है या फिर पोटेंशियल को सब्ट्रैक्ट करना है। अब इस सवाल को देख लीजिए, इस सवाल के अंदर क्या है, बोल रहा है भाई यहां पर पोटेंशियल बताओ। ठीक है, बताते हैं। यहां पर -4 वोल्ट है, -4 वोल्ट यहां पर है, ये यहां पर क्या है, तो पॉजिटिव है, यहां पर ये नेगेटिव है। तो -4 में से आप पोटेंशियल डिफरेंस को माइनस करेंगे और प्लस यहां पर पॉजिटिव प्लेट है तो पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड करेंगे, तो किसके बराबर हो जाएगा, V के बराबर हो जाएगा। तो यहां से हमारा कितना निकल कर आया, यहां से निकल कर आया हमारा -5 वोल्ट। समझ में आया ना किस तरीके से करा है। एनर्जी स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर। अब एनर्जी कितनी स्टोर करेगा कोई कैपेसिटर, इसका हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था पिछली क्लास के अंदर, ½ CV²। हाँ, पढ़ा था हमने। तो अब एक बात बताओ, यहां पर ये पोटेंशियल डिफरेंस है V, कैपेसिटेंस है C, तो कितनी एनर्जी ये कैपेसिटर स्टोर कर रहा होगा, ½ CV²। अगर यहां पर मान लो कैपेसिटेंस है C और पोटेंशियल डिफरेंस है 2V, तो कितनी कैपेसिटेंस ये एनर्जी स्टोर कर रहा होगा, ½ C4V², तो कितना आ गया, 2CV²। अब यहां देखो, अगर यहां पर इसने दे दिया चार्ज और कैपेसिटेंस दे दिया, पोटेंशियल डिफरेंस दिया ही नहीं, तो अब आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस किस तरीके से निकालोगे, चार्ज बाय कैपेसिटेंस कर निकाल लोगे। तो यहां से और दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकते हो आप, ऐसे एक तो ये कि भैया आप पहले पोटेंशियल निकाल लो फिर ½ CV² रख देना, और दूसरा एक फॉर्मूला भी तो हमने पढ़ा था भाई, 3 फॉर्मूले पढ़े थे, एक पढ़ा था ½ CV², एक पढ़ा था Q²/2C और एक पढ़ा था QV/2। मैंने बोला था ये 2 फॉर्मूलाज तो भर कर इस्तेमाल होंगे। Q²/2C यहाँ पर लग सकता है, यहाँ पर पोटेंशियल नहीं दे रखा तो इसके टर्म्स में भी हम निकाल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q², 5×5 = 25 हो जाएगा,
और ये 10⁻⁻6 था, तो ऊपर की तरफ 10⁻⁻12 हो जाएगा, और नीचे की तरफ क्या है, माइक्रोफेराड है, तो 10⁻⁻6 है, ऊपर -12 है, तो कटकर कितना आ जाएगा, 10⁻⁻6। तो कितना आ गया, 25/40 इंटू 10⁻⁻6 आ गया। इस प्रकार से भी कर सकते थे। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट, इन दोनों प्लेट के बीच में आप हमें पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। इस पर चार्ज जो है वो 0 है। अब हमें पोटेंशियल का एक फॉर्मूला पता है, चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। हाँ, अगर ये डिस्टेंस जो है वो d है, तो ये देखो, अब ये q इज इक्वल्स टू 0 है, तो इसकी वजह से तो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा नहीं, सिर्फ इसकी वजह से आएगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अब कितना होगा, q/2a इप्सिलॉन नॉट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था कैपेसिटर के अंदर, q/a इप्सिलॉन नॉट, लेकिन यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक प्लेट है जिसके ऊपर चार्ज है, तो कितना आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, q/2a इप्सिलॉन नॉट, और बीच में डिस्टेंस है d, तो क्या हो जाएगा, qd/2a इप्सिलॉन नॉट। अब इंडक्शन को देखिए, इंडक्शन के प्रोसेस को, मान लीजिए यहां पर इस प्लेट के ऊपर +3q चार्ज दे रखा है, इस पर दे रखा है +2q चार्ज। अब बोल रहा है हर प्लेट के दोनों तरफ सरफेस पर ये बताओ कि कितना चार्ज जो है वो इंड्यूस होगा इंडक्शन की वजह से। तो आप क्या करो, आप पहले दोनों चार्जेस को जोड़ लो, दोनों चार्जेस का सम कर दो जो इनिशियल चार्जेस थे, +2q +3q कितना हो गया, +5q। दोनों प्लेट के बाहर वाले सरफेस पर आधा आधा चार्ज बांट दो। ठीक है, हमने क्या करा, पहले जो इनिशियल चार्जेस दे रखे थे उनको हमने सबसे पहले ऐड करा, उसके बाद आधा आधा चार्ज दोनों प्लेट्स के बाहरी सरफेस के ऊपर डाल दिया, उसके बाद चार्ज को कंजर्व कर दो। कैसे भाई, यहां पर 5/2q था, इनिशियली कितना था, +3q, 5/2q यहां पर आ गया, तो यहां पर q/2 आएगा ना, सोचो। हाँ, यहां पर अब यहां पर q/2 आया है, तो यहां पर -q/2 आएगा। हाँ, अब इन दोनों को जोड़कर देखो, क्या यही आ रहा है, बिल्कुल यही आएगा। तो आपको समझ में आया किस तरीके से सॉल्व करना, यहां देख लो, यहां से और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। यहां पर दे रखे हैं 3 प्लेट, +2q +q -q, यहां पर ऐड करेंगे, टोटल कितना आएगा, +2q +3q +3q -q, तो कितना आ गया, 2q आ गया। तो अब नेट चार्ज कितना है, 2q, तो इधर वाले पर +q आ जाएगा, इधर वाले पर +q आ जाएगा। इस पर टोटल था 2q, इधर +q आ गया, तो इधर की तरफ +q आ जाएगा। इधर की तरफ +q आया है, तो इधर की तरफ -q आ जाएगा। अगर इधर की तरफ -q आया है और है +q, तो इधर की तरफ +2q होना चाहिए, तभी इन दोनों को जोड़कर ये आएगा। चार्ज को तो कंजर्व करना ही है। अब अगर यहां पर +2q आया है, तो यहां पर -2q आना चाहिए, और अब आप जोड़कर देख लो, हर प्लेट के ऊपर चार्ज कंजर्व है, इसे जोड़ोगे यही आएगा, इसे जोड़ोगे यही आएगा, इसे जोड़ोगे यही आएगा। ये बात हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के लास्ट लेक्चर के अंदर भी देखा था हमने। वहां पर क्या थे, वहां पर स्फीयर थे, स्फीयर के हर सरफेस के ऊपर हम चार्ज को कंजर्व कर रहे थे। अब देखिए चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ये एक हमने सोचा कि भाई अब चार्ज करा जाए कैपेसिटर को। अभी फिलहाल चार्ज नहीं है, बेचारे के पास चार्ज जो है वो 0 है, और जब चार्ज ही नहीं है, ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पर, क्योंकि अभी की तो को क्लोज करा नहीं है कि बैटरी जो है वो यहाँ पर अपना पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर ले, तो यहाँ पर ½ में पोटेंशियल डिफरेंस ना होने की वजह से एनर्जी जो है वो भी 0 है। अब लार्ज टाइम के बाद जब हमने इस की को जोड़ दिया, तो उसके बहुत ज्यादा समय के बाद क्या होगा, बैटरी क्या करेगा, बैटरी यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस V को मेंटेन कर लेगा। अब अगर बैटरी ने पोटेंशियल डिफरेंस V को मेंटेन कर लिया और कैपेसिटेंस कितनी है, कैपेसिटेंस कितनी है, C है, तो चार्ज यहां से यहां कितना आया होगा, CV आया होगा। तो वर्क डन बाय बैटरी कितना हो जाएगा, CV इंटू V, CV² हो जाएगा बैटरी का वर्क। और यहां पर अब कितना चार्ज आ गया, यहां पर आ गया +CV, और यहां पर कितना आ गया, यहां पर आ गया -CV। हाँ, यहां पर आया -CV और यहां पर आया +CV। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस भी आ गया है, तो एनर्जी कुछ ना कुछ आ जाएगी, तो फाइनल एनर्जी कितनी हो जाएगी, ½ CV²। अब एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, देखो इनिशियल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय बैटरी जो बराबर होगा, वो बराबर होगा फाइनल एनर्जी प्लस एनर्जी लॉस। चार्जिंग के अंदर कुछ एनर्जी लॉस भी हुई है, उसके बराबर हो जाएगा। इससे आपके बहुत सारे सवाल सॉल्व होंगे।
तो इनिशियली एनर्जी तो जीरो थी, तो ये जीरो आ गया। वर्क डन कितना करा है, CV स्क्वायर के बराबर करा है। फाइनल कितना आ गया, हाफ CV स्क्वायर। और लॉस कितनी हुई है वो निकालना है। तो लॉस अगर हम निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे, इसे इधर भेज देंगे तो कितना आ जाएगा, हाफ CV स्क्वायर। तो यहां से हम लॉस भी निकाल सकते हैं। इसको याद कर लीजिए, ये MR स्टार है, MR सर का स्टार है ये। ओके, समझ में आया ना कि किस तरीके से बैटरी को हमने चार्ज करा। बैटरी भाई यहां पर पोटेंशियल V था, तो बैटरी यहां पर और यहां पर पोटेंशियल, भाई बैटरी का काम क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना। तो बैटरी ने यहां पर भी पोटेंशियल डिफरेंस V ही मेंटेन कर दिया। अब जब हम इसने यहां पर मेंटेन कर दिया V पोटेंशियल, और इसके ऊपर जो चार्ज है वो कितना है, चार्ज कितना है, चार्ज वो कैपेसिटेंस कितनी है C। तो चार्ज कितना जाएगा यहां से, बैटरी ला कर देगा इधर की तरफ, यहां पर हो जाएगा +CV और यहां पर हो जाएगा -CV। तो यहां से वर्क निकाला, वर्क के बाद हमने एनर्जी लॉस भी निकाल लिया। आप इसको याद करिए, इसे याद मत करिएगा, बस इसे याद करिए, इसे। ठीक है, क्या, एनर्जी इनिशियल प्लस वर्क डन बाय बैटरी बराबर एनर्जी फाइनल प्लस एनर्जी लॉस। आप देखो सवाल देखना किस तरीके से, मजेदार तरीके से सॉल्व होंगे। फाइंड टोटल लॉस इन एनर्जी व्हेन की इज क्लोज्ड, फाइनल एनर्जी ऑन कैपेसिटर। अब ये बोल रहा है कि आप हमें ये बता दीजिए, ये बताइए कि टोटल एनर्जी कितनी लॉस हुई होगी जब हमने की को क्लोज कर दिया। पहले इस देखो, पहले क्या था, पहले इस पर था -CV और इस पर था +CV, चार्ज की बात चल रही है, और अभी की जो है वो ओपन नहीं है। अब जब हमने की को ओपन करा तो बैटरी क्या करेगा, बैटरी क्या करेगी, बैटरी करेगी यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन। तो यहाँ पर मान लो अगर V, बैटरी का EMF V था, तो यहाँ पर भी V ही पोटेंशियल हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये कैपेसिटेंस क्या है इनकी, C है। ठीक है, अब बैटरी क्या करेगा, बैटरी तो चार्ज लेकर जाएगा। पहले कितना था इसके ऊपर चार्ज, देखो पहले था -CV, अब कितना हो गया, अब हो गया +CV। तो हम चेंज चार्ज ये निकाल सकते हैं कि कितना चार्ज फ्लो करवाया है बैटरी ने। हाँ, क्यों, Q फाइनल माइनस Q इनिशियल, यहाँ पर है +CV, यहाँ पर है -CV। तो हमने यहाँ से निकाल लिया कि 2CV जो है चार्ज को ट्रांसफर करवाया है बैटरी ने। ठीक है, यहां से हमने ये निकाल लिया कि कितना चार्ज जो है वो ट्रांसफर करवाया है बैटरी ने। अब वही फॉर्मूला लगा दो एनर्जी लॉस ऑफ एनर्जी निकालने के लिए। यहां पर आप एनर्जी इसकी निकाल सकते हो, हाफ CV स्क्वायर हो जाएगी फाइनल एनर्जी। ठीक है, इनिशियल एनर्जी कितनी होगी, हाफ CV स्क्वायर, प्लस में वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा, 2CV, ये चार्ज है, इनटू में EMF 2CV स्क्वायर, और फाइनल एनर्जी कितनी है, हाफ CV स्क्वायर के बराबर है। तो लॉस कितना आ जाएगा, लॉस आ जाएगा 2CV स्क्वायर के बराबर। इस सवाल को देखिए, इसमें भी यही है, इसमें भी यही है। पहले क्या है, बैटरी का EMF दे रखा है V, अभी की क्लोज नहीं है, और यहां पर कैपेसिटर्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 2V है, और कैपेसिटेंस है C, इधर की तरफ चार्ज है +2CV और यहां पर है -2CV। ये इनिशियल चार्जेस दे रखे हैं। फाइनली जब हमने की को क्लोज करा तो अब लॉस इन एनर्जी पूछ रहा है। तो यहां पर बैटरी ने क्या करा, बैटरी का यहां पर EMF V था, तो यहां पर भी इसने V वोल्ट ही पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कर दिया। अब क्या होगा, यहां पर +2CV था, अब यहां पर क्या बचा है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ +CV बचा है। तो चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ, चार्ज ट्रांसफर हुआ CV के बराबर। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात यह है कि चार्ज को इधर से इधर ट्रांसफर होना चाहिए था, लेकिन चार्ज जो है वो इधर से इधर की तरफ गया है। तो वर्क डन बाय बैटरी क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय बैटरी हो जाएगा -CV स्क्वायर। समझ में आया ना। इससे ऊपर भी हमने एक सवाल करा था कि अब जबरदस्ती दिया गया है चार्ज को, यहां पर +CV था, +2CV था, अब यहां पर +CV बचा, यानी कि चार्ज जो है वो यहां से इधर की तरफ गया है, और जब जबरदस्ती इधर से इधर की तरफ लेकर गए तो क्या हो जाएगा, वर्क डन -CV स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इनिशियल एनर्जी कितनी है, 2CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर वाले फॉर्मूला लगाकर निकाल लिया। तो इनिशियल एनर्जी है 2CV स्क्वायर, वर्क डन कितना है -CV स्क्वायर, फाइनल एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ CV स्क्वायर, और लॉस यहां से कितना निकल कर आ जाएगा, लॉस निकल कर आ जाएगा हाफ CV स्क्वायर के बराबर। अब देखिए, कनेक्टिंग वन कैपेसिटर विद अदर ऑफ सेम पोलैरिटी।
हुआ ये कि अब हमने क्या करा, हमने अब इससे पहले क्या देखा, इससे पहले ये देख लिया कि किस तरीके से हम कैपेसिटर को चार्ज कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि अगर हम दो कैपेसिटर्स को एक साथ जोड़ दें तो क्या क्या हमें देखने के लिए मिलेगा। देखो ये दो कैपेसिटर्स थे, पहला कैपेसिटर ये है और दूसरा कैपेसिटर ये है। इन दोनों को हम जोड़ने का प्लान कर रहे हैं, अभी हमने की को क्लोज नहीं किया है। इस कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट को दूसरे कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से ही जोड़ा है। इसको बोल रहे हैं कनेक्टिंग वन कैपेसिटर विद अदर ऑफ सेम पोलैरिटी। प्लस को प्लस से ही जोड़ा, माइनस को माइनस से ही जोड़ेंगे। ठीक है, ठीक है। ये इसकी जो कैपेसिटेंस थी वो C1 थी और यहां पर जो पोटेंशियल था वो V1 था। इसकी जो कैपेसिटेंस थी वो C2 थी और यहां पर जो पोटेंशियल था वो V2 था। जैसे ही मैंने की को क्लोज किया, तो अब क्या होगा, अब यहां से यहां तक का पोटेंशियल और यहां से यहां तक का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो इन दोनों के बीच में एक कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। दोबारा सुनो, यहां पर V2 था, यहां पर V1 था, पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन जब मैंने इसको इसके साथ कनेक्ट किया तो यहां पर पूरे वायर के अंदर सेम पोटेंशियल होगा, यहां पर पूरे वायर के अंदर सेम पोटेंशियल होगा और इन दोनों के बीच में एक सेम पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया। इन दोनों के बीच में एक सेम पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कॉमन पोटेंशियल। क्या बोल रहे हैं, कॉमन पोटेंशियल। इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए, क्या है, C1V1 प्लस C2V2 बाय C1 प्लस C2। ये कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला है, इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, इसको याद कर लिया। एक लॉस इन एनर्जी का एक फॉर्मूला है, इसको भी आप याद कर लीजिए। ये क्या है, हाफ इंटू C1 C2, इनिशियल कैपेसिटेंस पहले की इंटू इनिशियल कैपेसिटेंस दूसरे की, डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, यानी कि पहले की इनिशियल कैपेसिटेंस में दूसरे की इनिशियल कैपेसिटेंस को जोड़ दीजिए और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए, V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर नहीं है, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर है। ये इनिशियल पोटेंशियल पहले का, ये इनिशियल पोटेंशियल दूसरे का। बाद में तो कॉमन पोटेंशियल बन गया ना, C1V1 प्लस C2V2 बाय C1 प्लस C2। ठीक है, तो हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, यहां से लॉस इन एनर्जी निकाल सकते हैं। ये दो फॉर्मूलाज को आप याद कर लीजिए। कॉमन पोटेंशियल कितना हो जाता है, C1V1 प्लस C2V2 बाय C1 प्लस C2, जब हम कैपेसिटर्स को सेम पोलैरिटी के साथ जोड़ते हैं। और लॉस इन एनर्जी क्या हो जाता है, हाफ इंटू C1 C2 बाय C1 प्लस C2, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। देखिए सवाल देखिए, आपको पता चलेगा कि फॉर्मूला बेस्ड सवाल आते हैं। फाइंड कॉमन पोटेंशियल एंड एनर्जी लॉस व्हेन की इज क्लोज्ड। ठीक है, यहां पर कैपेसिटेंस है 5 माइक्रोफेराड और पोटेंशियल है 8 वोल्ट का, यहां पर है 3 माइक्रोफेराड और पोटेंशियल है 4 वोल्ट का। अभी हमने की को क्लोज नहीं करा, जब की को क्लोज कर दिया तो कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा। हाँ, ये V1 खत्म हो जाएगा, V2 खत्म हो जाएगा, एक कॉमन पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला अभी ऊपर पढ़कर आए हैं, C1V1 प्लस C2V2 बाय C1 प्लस C2। देखो ये रहा C1V1 प्लस C2V2 बाय C1 प्लस C2। तो यहां से कॉमन पोटेंशियल कितना निकल कर आया, 6.5 वोल्ट का, 6.5 वोल्ट का। लॉस इन एनर्जी निकाल दी, हाफ C1 C2 बाय C1 प्लस C2, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो यहां से क्या निकल कर आ गया, एनर्जी लॉस भी निकल कर पता चल गई कि कितना एनर्जी में लॉस हुआ है। फॉर्मूला देखा, डायरेक्ट एप्लीकेशन थी। अब मजे आएंगे, क्या हुआ देखो, ये इतना लेस इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, अब तक इससे कोई सवाल नहीं आया है, लेकिन आप इसके फॉर्मूलाज को याद कर लीजिए। जो सवाल आए हैं ना अब तक जितने भी नीट के अंदर लास्ट 37 ईयर्स के अंदर, तो वो उस पर आए हैं, किसके ऊपर, सेम पोलैरिटी वाले के ऊपर। लेकिन वैराइटीज़ को ध्यान में रखना चाहिए ना कि आगे क्या पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर भाई टफर साइड पर जा रहा है तो वो कहेगा कि भाई सिमिलर पोलैरिटी पर पूछ लिया, क्यों ना अपोजिट पोलैरिटी पर पूछ लिया जाए। लेकिन क्योंकि PYQs के अंदर सवाल नहीं आए हैं, तो इस कंसेप्ट के ऊपर अगर सवाल आते हैं तो वो कॉमन पोटेंशियल के फॉर्मूला या फिर लॉस इन एनर्जी, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएगा, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड सवाल होंगे। हुआ क्या, कैपेसिटेंस था C1V1 C2V2। अब यहां पर हमने क्या करा, पॉजिटिव वाले को
दूसरे वाले की नेगेटिव प्लेट से जोड़ा। इस वाले को क्या करा, इस वाले को हमने नेगेटिव वाले को पॉजिटिव वाले से जोड़ दिया। तो यहां पर फॉर्मूलाज के अंदर चेंज आ जाएगा, लेकिन कॉमन पोटेंशियल तो उतना ही रहेगा। अब इस चीज पर डिपेंड करेगा कि जो कॉमन पोटेंशियल होगा वो सॉरी चार्ज जो ट्रांसफर होगा यहाँ इधर एक जगह से दूसरी जगह, वो इस चीज पर डिपेंड करेगा कि किस तरफ वाला जो पोटेंशियल है वो ज्यादा है। मान लो अगर जो चार्ज है पहला वाला जो पोटेंशियल है V1 ज़्यादा है, तो यहाँ से यहाँ पर भी जो है चार्ज ट्रांसफ़र होगा, यहाँ से यहाँ पर जो है पॉजिटिव चार्ज ही जाएगा। हमने ये एज्यूम कर लिया। तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला यहाँ पर याद रखेंगे, C1V1 माइनस C2V2 बाय C1 प्लस C2। यहाँ पर क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस का झोल है। यहाँ पर प्लस था किसमें, सेम पोलैरिटी में, यहां पर क्या हुआ, माइनस हो गया। C1V1 माइनस C2V2 बाय C1 प्लस C2। और पोटेंशियल एनर्जी के अंदर क्या था, एनर्जी के अंदर वहां पर क्या था, एनर्जी में वहां पर था V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, यहां पर V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसमें वहां पर प्लस आता है, यहां पर माइनस आता है, यहां पर माइनस आएगा और यहां पर प्लस आएगा। हाफ C1 C2 प्लस C1 प्लस C2 V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर। देखो जैसे यहां पर की को क्लोज किया और आपसे बोल रहा है कि कॉमन पोटेंशियल आप बता दो और एनर्जी लॉस बताओ। चार्ज कितना दे रखा था, 20 माइक्रोकूलम्ब का। कैपेसिटेंस कितनी थी, 2 माइक्रोफैराड की। पोटेंशियल पहले कितना दे रखा था, 10 वोल्ट का। यहाँ पर 5 वोल्ट का दे रखा था। और जो कैपेसिटेंस थी दूसरे वाले की वो कितनी थी, 3 माइक्रोफैराड। जब हमने इसको जोड़ा तो क्या आ जाएगा, 20 माइनस 15 बाय 5 इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट आंसर आ जाएगा। समझे ना कैसे आया, ये वाला फॉर्मूला लगाया। अब यहां पर लॉस इन एनर्जी कितना हो जाएगा, उसके लिए ये वाला फॉर्मूला लगा दो और आंसर आ जाएगा 135 माइक्रो जूल। आप सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। अब ये कुछ बेहतर सवाल हैं, ये कह लीजिए कि बेहतरीन सवाल हैं, ये सेम पोलैरिटी वाले सवाल हैं, इनको ध्यान से देखिएगा। कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C1 इज चार्ज अप टू पोटेंशियल V वोल्ट। ठीक है, एक कैपेसिटर था जिसकी कैपेसिटी C1 थी, उसको V वोल्ट तक हमने चार्ज करा एंड देन कनेक्टेड इन पैरेलल टू एन अनचार्ज्ड कैपेसिटर। और एक दूसरे कैपेसिटर के साथ हमने इसको जोड़ दिया जिसके पास जो चार्ज है वो जीरो है। अब Q इज इक्वल्स टू CV होता है। अगर चार्ज जीरो है तो इसका मतलब पोटेंशियल जीरो रहा होगा ना। सोचो, क्योंकि कैपेसिटेंस तो जीरो नहीं कर सकते। तो फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। तो ये C1 था, इसके पास V वोल्ट था पोटेंशियल, और इसको हमने किसके साथ जोड़ दिया, हमने इसको एक अनचार्ज कैपेसिटर के साथ जोड़ दिया जिसके पास पोटेंशियल जो है वो फिलहाल अभी जीरो है। अब जब हमने जोड़ा तो एक कॉमन पोटेंशियल डेवलप हो गया होगा। हाँ, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे कॉमन पोटेंशियल का, और इन दोनों के अक्रॉस हमें क्या पता चल जाएगा, हमें पता चल जाएगा पोटेंशियल C1V1 प्लस C2 इंटू जीरो। क्यों, क्योंकि V इज इक्वल्स टू दूसरे वाले पर तो जीरो है, बाय C1 प्लस C2। तो आप यहां से इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। देख लीजिएगा कौन सा आंसर होगा। कैपेसिटर इज चार्ज बाय कनेक्टिंग बैटरी अक्रॉस इट्स प्लेट, it stores energy U. How battery is disconnected and another identical capacitor is connected across it, then energy by both capacitor of system will be। देखो यहां पर हमने क्या करा, हमने एक कैपेसिटर को चार्ज करा है और अब इसके ऊपर मान लो कि ये कैपेसिटर था, इसको हमने चार्ज करा और इसके ऊपर एनर्जी कितनी हो गई U। तो इसके ऊपर मान लो ये फिगर भी दे रखी है, इसकी कैपेसिटेंस है C और इसके ऊपर पोटेंशियल कितना है, V है। अब इसके ऊपर एनर्जी कितनी हो जाएगी, U कितनी हो जाएगी, हाफ CV स्क्वायर हो जाएगी। ये मान लिया हमने, लेट कर लिया, एज्यूम कर लिया कि इसके ऊपर हाफ CV स्क्वायर जो है वो एनर्जी आ गई। अब इसको दूसरे आइडेंटिकल कैपेसिटर के साथ जोड़ा है, दूसरे आइडेंटिकल कैपेसिटर के साथ जोड़ा है, लेकिन इसके ऊपर अभी फिलहाल पोटेंशियल जो है वो क्या है, पोटेंशियल है जीरो। तो यहां से कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा, कितना आएगा, V/2 आ गया कॉमन पोटेंशियल। अब यहां से आप निकाल लो फाइनल एनर्जी कितनी आ जाएगी, फाइनल एनर्जी कितनी आ जाएगी, हाफ CV/2 का होल स्क्वायर प्लस हाफ CV/2 का होल स्क्वायर। हाँ, कॉमन पोटेंशियल से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां से कितनी निकल कर आई, यहां से फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकल कर आई CV²/4। ये दे रखी है हाफ CV²।
अब सी वी स्क्वायर बाय 4 को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ 2 इंटू टू, इसको ख़त्म करो 2 इंटू टू लिख लो, सी वी स्क्वायर बाय 2 क्या हो जाएगा, u हो जाएगा, ये तो इनिशियल दे रखी है, और u बाय 2 तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा। समझ में आया ना क्या दे रखा था। इन्होंने बोला था, देखो दोबारा देखो, कैपेसिटर इज चार्ज बाय कनेक्टिंग बैटरी अक्रॉस इट्स प्लेट। एक कैपेसिटर को इन्होंने चार्ज करा है और क्या करा, इसके ऊपर वी पोटेंशियल जो है वो डेवलप हो गया। अब हमने इसको डिस्कनेक्ट करा और एक दूसरे जो है आइडेंटिकल कैपेसिटर के साथ जो है वो जोड़ दिया। तो अब आप बता दो क्या हुआ, अब आप बता दो कि कितनी एनर्जी जो है वो सिस्टम की हो गई होगी। तो इनिशियल की कितनी हो गई होगी, तो कितनी आ गई, u/2, यानी कि आधी हो गई। ये अच्छा सवाल है। एन अनचार्ज कैपेसिटर विद अ सॉलिड डाइलेक्ट्रिक इज कनेक्टेड टू अ सिमिलर एयर कैपेसिटर चार्ज टू पोटेंशियल ऑफ V नॉट। इफ कॉमन पोटेंशियल आफ्टर शेयरिंग ऑफ चार्जेस बिकम V, देन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मस्ट बी। देखो एक कैपेसिटर था जो कि एयर के अंदर था, एयर मीडियम था, उसके अंदर बीच बीच में जो भरा हुआ था वो एयर मीडिया था। C नॉट V नॉट, इसके जो कैपेसिटेंस थी वो थी C नॉट मान लो, और इसको जो है पोटेंशियल, कितने पोटेंशियल तक चार्ज कर दिया गया, V नॉट तक, तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है V नॉट। एक दूसरा आइडेंटिकल कैपेसिटर है, लेकिन इसके अंदर जो कैपेसिटेंस है वो कितनी दे रखी, वो जो पोटेंशियल है, सॉरी दोबारा देखो, एन अनचार्ज कैपेसिटर विद सॉलिड डाइलेक्ट्रिक इज कनेक्टेड टू अ सिमिलर एयर कैपेसिटर चार्ज टू पोटेंशियल V नॉट, ये है V नॉट। अब जब हम कोई और दूसरा मीडियम डालते हैं तो कैपेसिटेंस कितनी हो जाती है, कैपेसिटेंस हो जाती है KC नॉट के बराबर, ये बात हमें पता है, और ये अनचार्ज है तो इसके ऊपर पोटेंशियल जो है वो जीरो है। तो अब हमने इन दोनों को जोड़ दिया। अब हमने जब इन दोनों को जोड़ा तो इसके ऊपर कितनी है कैपेसिटेंस, C नॉट V नॉट, हाँ, और इसके ऊपर जो इसकी कैपेसिटेंस है वो कितनी होगी, KC नॉट, और पोटेंशियल कितना होगा, जीरो, इसका पोटेंशियल है V नॉट। अब एक कॉमन पोटेंशियल आया होगा, कितना दे रखा है वो V, तो V आ गया कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल का हमें फॉर्मूला पता है, C1 V1 प्लस C2 V2 बाय C1 प्लस C2। हाँ, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम K की वैल्यू निकाल सकते हैं, और K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V नॉट माइनस V बाय V। समझ में आया ना कैसे करा। जब एयर के अंदर था आइडेंटिकल, देखो पहला था सॉलिड, उसकी जो कैपेसिटेंस होगी वो कितनी होगी, एयर वाले की K गुना हो जाएगी, तो KC नॉट हो गई, और पोटेंशियल इसके ऊपर जीरो था क्योंकि अनचार्ज बोल रखा है, और एयर वाले में क्या हो जाएगा, C नॉट V नॉट। फिर हमने कॉमन पोटेंशियल निकाला, और कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी दे रखी थी, V दे रखी थी, तो इक्वेट करा, और उसके बाद हमें डाई इलेक्ट्रिक की वैल्यू हमें पता चल गई। ये देखो, ये अच्छा सवाल है, 2016 के अंदर आया था। दो आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं C1 एंड C2 ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस आर कनेक्ट एज शोन इन फिगर। ये देखो, दो आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं C1 और C2, ये दोनों आइडेंटिकल हैं, यानी कि इनकी कैपेसिटेंस भी कितनी होगी, CC होगी। आर कनेक्टेड टू चार्ज कैपेसिटर C1 यूजिंग बैटरी ऑफ EMF V वोल्ट। हमने इसको क्या करा, ये वाला कैपेसिटर अभी जो है इस बैटरी के साथ चार्जिंग में लगा हुआ है, और इसके ऊपर कितना पोटेंशियल आ गया, V वोल्ट पोटेंशियल इसके ऊपर आ चुका है, तो इसकी इनिशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ CV स्क्वायर हो जाएगी। नाउ डिस्कनेक्टिंग ए, अब क्या करा, ये जो है इसको डिस्कनेक्ट कर दिया, ये जो था। नाउ डिस्कनेक्टिंग A एंड B टर्मिनल्स, B एंड C आर कनेक्टेड, A एंड B टर्मिनल को डिस्कनेक्ट किया और B और C को जो है हमने जोड़ दिया। ड्यू टू दिस व्हाट विल बी परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी। अब आप ये बताइए कि परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी कितना होगा। आप एक बात मुझे बताइए, पहले इनिशियल में कितनी एनर्जी दे रखी है वो समझ में आया, हाफ CV स्क्वायर। हाँ, ये समझ में आया कि हाफ CV स्क्वायर जो है वो एनर्जी दे रखी है, ठीक है। अब यहां देखो, चेंज इन एनर्जी कितना हो जाएगा, चेंज इन एनर्जी मतलब लॉस इन एनर्जी कितना हो जाएगा, लॉस इन एनर्जी हो जाएगा हाफ C इंटू C बाय C प्लस C V स्क्वायर, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V का। हाँ, तो यहां से चेंज इन एनर्जी यानी कि लॉस इन एनर्जी हमें कितना पता चल गया, लॉस इन एनर्जी हमें पता चल गया 1/4 CV स्क्वायर। और अगर हमें परसेंटेज लॉस निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं, फाइनल बाय इनिशियल इनटू 100, मतलब कि जो चेंज हुआ है, सॉरी ऐसे निकालेंगे ना, U इनिशियल इनटू 100। हाँ,
तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये कितना दे रखा है हाफ सी वी स्क्वायर, इनिशियल कितना था हाफ सी वी स्क्वायर, ये कितना है 1/4 सी वी स्क्वायर, और ये कितना है हाफ सी वी स्क्वायर, और इनटू में क्या कर देंगे हम 100 कर देंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा हाफ इंटू 100, तो कितना आ गया हमारा आंसर 50% का चेंज आया है, 50% जो है वो लॉस हो गई है एनर्जी। समझ में आया ना कि कैसे करा। पहले ये दोनों कनेक्टेड थे तो इसके ऊपर V वोल्ट आ गया था क्योंकि बैटरी के पास EMF V था, तो यहाँ पर इनिशियल एनर्जी कितनी आ गई हाफ सी वी स्क्वायर। अब जब हमने इन दोनों को कनेक्ट किया तो कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो लॉस हो गई होगी। अब जो लॉस एनर्जी हुई है वो निकाल ली और उसके बाद इनिशियल दे रखी थी और लॉस बाय इनिशियल इंटू 100 कर हमने चेंज निकाल लिया कि परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी जो है वो कितना हुआ है। तो यहाँ से कितना आ गया 50% का आ गया।